हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की हिंदी की कार्यपत्रक, जिसकी संख्या है 15। और आज के कार्यपत्रक में हम पापा खो गए नामक नाटक के से लिए गए संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ कुछ संवाद दिए गए हैं। इससे पहले जो वर्कशीट आई थी पापा खो गए, उसमें हमने जाना था कि यह जो बातचीत हो रही है यह निर्जीव वस्तुओं द्वारा की गई एक काल्पनिक बातचीत है, जिसमें कि पूरी तरह से लेखक ने अपने कल्पना को निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से उकेरा है और उसे जीवंत बनाने का प्रयास किया है। तो उसी चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि एक पेड़ लेटर बॉक्स से कुछ कह रहा है। पेड़ कह रहा है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। पेड़ कह रहा है कि लाल ताऊ बोल रहा है लेटर बॉक्स को, क्योंकि पहले जो लेटर बॉक्स बनता था बच्चों वह लाल रंग का होता था और उसमें लेटर गिराए जाते थे। और फिर डाकिया आता था, इस बॉक्स को खोलकर इसमें से लेटर ले जाकर पोस्ट ऑफिस में देता था। पोस्ट ऑफिस से वो दूसरी जगह जाती थी। वो लाल रंग का होता था, इसलिए पेड़ उसे लाल ताऊ पुकार रहा है। और पेड़ का कहना है कि चिट्ठियां जिसकी हैं उसे ही पढ़नी चाहिए, दूसरे व्यक्तियों को दूसरे की चिट्ठियां नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि सबकी चिट्ठियां प्राइवेट होती हैं, ये बाहर पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। तो लेटर बॉक्स कह रहा है कि मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। लेटर बॉक्स कहता है मैं तो किसी की चिट्ठी अपने पास रखता नहीं, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह तो मेरे अंदर बंद रहती है। मतलब कोई भी लेटर बॉक्स में जो चिट्ठी डल जाती है वो बाहर नहीं निकलती, उसे डाकिया ही निकालता है और दूसरा व्यक्ति उसे नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि वो इसमें बंद रहती हैं। तो वहीं लेटर बॉक्स कह रहा है कि वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। मतलब कि अपने आप को काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन समझ रहा है लेटर बॉक्स, और है भी, क्योंकि वो सबकी चिट्ठियों को इस ढंग से रखता है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे न पढ़ पाए। और तभी वहाँ एक आदमी आता है और आदमी बुदबुदा रहा है, अपने से बात कर रहा है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। वो बच्चा चोर है वो आदमी। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। कहता है कि मुझे बच्चा चुराना ही अच्छा लगता है और मैं दूसरा काम करना नहीं चाहता। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। वह कहता है कि थोड़ी देर पहले मैंने एक घर से एक लड़की उठाई है, मतलब चुराई है। लड़की गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, मतलब बच्चा चोर ने लड़की को बेहोशी की दवा दे दी है, जिसकी वजह से लड़की सोई हुई है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। मतलब कि वह चोर लेटर बॉक्स के पास ही उस लड़की को रखने का प्लान बना रहा है कि अब कोई इतनी रात को यहाँ नहीं आएगा, लड़की सोई रहेगी तो सोई रहे, मैं कुछ अपने लिए खाने का प्रबंध कर लूँ। तो इस यहाँ संवाद हो रही, संवाद में 3 चीज़ें हैं, एक पेड़ है, दूसरा लेटर बॉक्स है और तीसरा आदमी है। इसी तीनों से संबंधित आपकी वर्कशीट है। और उसके बाद यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, और इस प्रश्न को देख लीजिए। पहला प्रश्न है, यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों। दूसरा प्रश्न है, संवाद को पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ क्या हुआ होगा। और तीसरा प्रश्न है, बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था। चौथा प्रश्न है, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं। और पांचवा प्रश्न है, बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, सोचकर लिखिए। उसके बाद एक गतिविधि है, और गतिविधि ये है कि आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक या अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातचीत करके एक योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो आप इस पॉइंट पर चर्चा कीजिएगा। और चलिए हम लोग पांचों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों। इसका उत्तर मिसिंग हो गया है। आप लोग इसका उत्तर यहाँ लिख लीजिएगा
कि यहाँ लाल ताऊ, एक मिनट मैं धीरे से लिख देता हूँ। इसका उत्तर होगा कि यहाँ लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कहा गया है क्योंकि वह लाल है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि संवाद को पढ़कर आपको क्या लगता है यहाँ क्या हुआ होगा। तो इसका उत्तर है संवाद को पढ़ने से ऐसा लगता है कि यहाँ एक बच्चा चोर कहीं से एक लड़की चुरा कर लाया है जो सो रही है। और प्रश्न 3 है बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था। तो इसका उत्तर है बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को उसके घर से उठाया था। उसके बाद है कि प्रश्न 4 है कि पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है पेट में चूहे दौड़ने का मतलब बहुत जोर से भूख लगना है। और फिर 5वां प्रश्न है कि बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चे उठाने वाले लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि छोटे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना है और छोटे बच्चे अनजान व्यक्तियों से दूर रहें। इसकी सीख हमेशा उन्हें देती रहनी है। मतलब बच्चों को हमेशा यह सीख देनी है कि आप किसी अनजान व्यक्ति से दूर रहो। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने वर्कशीट पूरी देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। और कल की वर्कशीट भी आज रात तक चैनल पर आ जाएगी, इसलिए आप उसको भी, परसों की वर्कशीट भी आ जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।